नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिसार की। हिसार को गुजरी की इश्क गाह भी कहा जाता है। इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि हांसी से एक गुजरी दूध लेकर के हिसार आया करती थी। जो हिसार के राजा उनके मोहपाश में फंस गए थे। उनको इतना प्यार करने लगे थे कि उन्होंने हांसी से हिसार के बीच में एक सुरंग खुदवा दी थी, ताकि गुजरी को आते जाते कोई ना देखे। गुजरी के लिए उन्होंने एक महल भी बनवाया, जो आज भी हिसार में हिसार की शान बना हुआ है। गुजरी की इश्क गाह इसलिए कहा जाता है कि गुजरी का इश्क कितना परवान चढ़ा वो तो बाद की बात है, लेकिन इस चुनाव में हिसार किसे इश्क करने जा रहा है, यह चर्चाओं का विषय है। एक हैं चौधरी देवीलाल के पुत्र रणजीत चौटाला, दो उनकी पौत्र वधू नैना चौटाला और सुनैना चौटाला, और एक उन्हीं के शिष्य जयप्रकाश। चारों आमने सामने ताल ठोक रहे हैं। जयप्रकाश जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत नजर आते हैं, वहीं रणजीत चौटाला शहरों में दमदार हैं। मतदान हो चुका है। 25 मई को मतदाताओं ने चारों उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद कर दिया। अब गुणा भाग चल रही है कि कौन कहां कितना भारी है। इसी गुणा भाग को लेकर के आज हमारे साथ हैं जाने माने सैफोलॉजिस्ट जोगिंदर कथुरिया, राजनीतिक विशेषज्ञ जीतू सरदाना व हरिभूमि के हिसार रिपोर्टर राजेश्वर बेनीवाल। कथुरिया जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछता हूं सीधा, तो क्या हिसार में क्या हो रहा है? देखो, हिसार सीट में मैं फंसा हुआ पेच मानता हूं। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, और जो सबसे ज्यादा जयप्रकाश जेपी और कांग्रेस का मजबूत एरिया था वो उचाना, नारनौंद और उकलाना, जहां पे भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही थी। वोटिंग परसेंटेज कम रहने के बाद मुझे नहीं लगता उतनी भारी भरकम बढ़त जयप्रकाश जेपी को मिल रही है। यही कारण है कि यहाँ जो मुकाबला है वो और नजदीकी और फंस गया है। इसी प्रकार जो भाजपा का कोर वोट बैंक का इलाका, जहां पर भाजपा का मजबूत गढ़ हिसार शहर था, हिसार शहर में भी पोलिंग परसेंटेज 60 के करीब रही है। तो वहां पर भी भाजपा को जो अनुमान था, जितनी बढ़त भाजपा सोच कर चल रही थी कि हम 40,000 क्रॉस कर जाएंगे, मुझे नहीं लगता किसी भी हाल में 1 लाख की करीब पोलिंग में वो 40,000 का आंकड़ा हिसार शहर से लीड में क्रॉस कर जाएंगे। यही कारण है कि हिसार लोकसभा का जो चुनाव है, जयप्रकाश जेपी और रणजीत चौटाला के बीच आमने सामने की टक्कर में फंस गया। बेनीवाल जी, आप क्या बोलते हैं? आप हिसार शहर में हैं, शहर की तस्वीर क्या कहती है? हिसार शहर का वोटर शुरू से ही साइलेंट था। वो खुलकर अपनी बात नहीं बता पा रहा था कि कांग्रेस के साथ जाएंगे या भाजपा के साथ जाएंगे। और वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से इन्होंने जो बताया कि चुनाव फंसा हुआ है, भाजपा को जहां उम्मीद थी वहां उनके मुताबिक वोटिंग नहीं हुई, जहां जयप्रकाश को उम्मीद थी उनके हिसाब से वहां वोटिंग नहीं हुई, और इसी वजह से चुनाव फंस गया है। नहीं तो हम कैरियर कह सकते थे कि भाजपा जीत चुकी है या जयप्रकाश जीत चुके हैं। जी, अभी भी अनुमान यही है कि 35-40 के आसपास लीड ले लेंगे। बेनीवाल जी, कल जयप्रकाश दावा कर रहे थे कि हम बड़ी जीत लेके आ रहे हैं, तो उसमें कितना दम है? फिर जयप्रकाश दावा तो शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन उनको जो इसका उम्मीद थी, जैसे बरवाड़ा पे भी वो उकलाना, उचाना और नारनौंद के अलावा बरवाड़ा से भी उनको काफी उम्मीद थी, लेकिन वहां पे बता रहे हैं कि वो ज्यादा वोटों से हार रहे हैं। जी, तो दावे तो जब तक मतगणना नहीं होती चलती रहती है, लेकिन बरवाड़ा ने भी उनका साथ नहीं दिया, जो पुराना हल्का है उनका, और बाकी जगहों पर पोलिंग कम हुई है, इसलिए भी उनको निराशा हाथ लग सकती है। सरदाना जी, आपकी कर्म भूमि है बरवाला। बेनीवाल जी बता रहे हैं कि बरवाड़ा में उलटफेर हो सकता है। आपको लगता है कि सही है ये? हाँ, बिल्कुल जैसा बेनीवाल जी कह रहे हैं, इसके कुछ आसार लग रहे हैं। अभी क्या चुनाव था कि चुनाव में एक तरफ तो वो लोग थे जो कांग्रेस के साथ थे, कुछ लोग वो थे वो बीजेपी के साथ थे। अभी कैंडिडेट्स की बात करते हैं हम, तो जो चौधरी रणजीत जी थे वो एक बिल्कुल न्यूट्रल कैंडिडेट थे, जिनके लिए ना तो उनका कोई संगठन था बड़ा और ना ही उनके लोग खिलाफ थे। आप थोड़ा सा ना जयप्रकाश
सदाना जी थोड़ा सा फोन को नीचे कर लीजिए, आपका फेस कट रहा है ऊपर। हाँ अब हाँ, ठीक है। जैसे जैसे हमारे जो रणजीत चौटाला जी थे, इनके ना जी तो इनका कोई बड़ा संगठन था और ना ही इनके लोग खिलाफ थे। जी पर्सनल तौर पे कोई खिलाफत नहीं थी और कोई इनके साथ लोग थे भी नहीं। और वहीं जी जयप्रकाश की बात करते हैं तो उनके जिन लोगों के काम किए हैं या पहले बरवाला में लंबे टाइम तक वो रहे हैं, 15 साल तक रहे हैं बरवाला में, तो इस जी वजह से बहुत सारे लोग उनके साथ भी थे और एक बड़ी खिलाफत भी थी। जी क्योंकि जयप्रकाश एक तरह से एक मास लीडर रहे हैं, वो जनता से मिलते रहे हैं, हमेशा जी टच में रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का अच्छा हुआ और कुछ का बुरा भी हुआ है। जी तो जी जी कहीं देखा जाए अगर ये चुनाव सीधे तौर पे सिर्फ और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी से आगे है बरवाला के अंदर। पर जब उसमें जी जयप्रकाश की एंट्री होती है तो वो एक खिलाफत का जो है कि काफी लोग उनके खिलाफ थे कि झूठ बोलते हैं या कोई ऐसी बातें करके, तो एक एक माहौल सा बन गया कि जयप्रकाश एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। तो उसका जी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान होता उसमें नजर आ रहा है। पर अगर ये चुनाव सीधा इंडिया गठबंधन और बीजेपी का है तो उसमें इंडिया गठबंधन काफी मार्जिन से आगे है। पर जी जयप्रकाश की वजह से थोड़ा थोड़ा नुकसान हम इसको कह सकते हैं। और वही हाँ, जो इलेक्शन लड़ने का तरीका था उसमें जयप्रकाश का जो संगठन था, जो वोट मांगने का तरीका था, उसमें बूथ बूथ मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं बीजेपी से उनकी बेहतर थी। जी 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 और दूसरी बात, जब चुनाव शुरुआत हुई तो शुरू में कहीं ऐसा लग रहा था कि जयप्रकाश जो है वो अपना रंजीत चौटाला जी से काफी आगे है। पर जब जी गांव में विरोध होना शुरू हुआ, जैसे कि रंजीत चौटाला कहीं पे विरोध हुआ तो उन्होंने उस गांव में जाना ही बंद कर दिया। जी उन्होंने कहीं पे लोगों को काउंटर नहीं किया, लोगों के जवाब नहीं दिए, वो अपना उदासीन तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, ठंडे हो गए, उस जगह पे वो ज्यादा नहीं गए। पर जहां जी जयप्रकाश का विरोध हुआ वहां जयप्रकाश जी ने उसका उन बातों का जवाब दिया। वो कहीं ना कहीं जी मिर्चपुर में कई जगहों पे लोगों से उलझते हुए भी नजर आए। जी तो जी जी ये कहीं कहीं लगता है कि जैसे जैसे चुनाव जो रणजीत जी थे उन्होंने काफी ठंडा चुनाव लड़ा और ठंडे दिमाग से चुनाव लड़ा, तो इसलिए वो इस वक्त बिल्कुल ही नेक टू नेक चुनाव नजर आ रहा है कि दोनों बराबरी पर आ गए हैं। कुछ भी हो सकता है, जी 10,000 से 15,000 से कोई भी जीत सकता है। पर जो चुनाव की शुरुआत थी, वो शुरुआत के अंदर जयप्रकाश जी रणजीत से काफी आगे आगे नजर आ रहे थे। जी 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 अगली सीट पे आते हैं हांसी। आप हांसी के बारे में क्या कहते हो? हांसी बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। देखिए, हांसी जो शहरी क्षेत्र है, कोई भी पूरे हरियाणा में शहरी क्षेत्र में ऑलमोस्ट भाजपा है, पर जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां जेपी अच्छा खासा वोट बैंक बटोर रहे हैं। परंतु अल्टीमेटली जब हांसी विधानसभा का ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे तो एज पर भाजपा ही पार्टी रहेगी। 10 से 15,000 के बीच मुझे हांसी विधानसभा से भाजपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बेनीवाल जी आप सहमत हैं? कथुरिया जी कह रहे हैं कि एज पे हांसी में भाजपा रह सकती है। हाँ, इतना ही अंदाजा है जी, जो चर्चाएं चल रही है 10 से 15,000 की हांसी में चर्चाएं हैं। नहीं, रविंदर मक्कड़ आए थे बड़े धूमधाम से, बड़ा ढोल धमाका हुआ था, कांग्रेस ने बड़ा प्रचार किया था कि हांसी के बड़े नेता आ गए हैं हमारे पास। ने प्रचार किया था, जयप्रकाश जी पुराने नेता है, उनको उन्होंने चुनाव उठाया, लेकिन जितने उनके प्रशंसक है उतने उनके विरोधी भी है। और जी उनका जो प्रचार, जो पुराना उनकी छवि है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। नए तो 10 आदमी जुड़ जाते हैं उनसे, लेकिन पुराने जो कट रहे हैं ना वो उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। जी 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 तो हाँ जी। अगली सीट आती है उचाना। तो देखिए देखिए, उचाना के बारे में क्या कहते हैं? उचाना में बड़ा किसान प्रभावी सीट है। आप क्या बोलते हैं? आपका आकलन क्या कहता है? उचाना में पोलिंग परसेंटेज कम रहने से जो जयप्रकाश जेपी को जितनी बढ़त मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाएगी। वैसे जयप्रकाश जेपी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एज पर है उचाना विधानसभा में, जी पर मुझे लगता है जब जब जयप्रकाश जेपी को टिकट मिली थी और भाजपा के प्रति एंटी इनकमेंसी और विरोध था उचाना में सबसे ज्यादा, जो किसान आंदोलन टोल पर धरने प्रदर्शन हुए जी यही उचाना विधानसभा के अंतर्गत ही हुए, उसको देखते हुए लग रहा था कि जयप्रकाश जेपी यहाँ 40,000 प्लस की बढ़त लेंगे। परंतु मुझे नहीं लगता, पोलिंग परसेंटेज कम रही। जयप्रकाश जेपी अप्रोक्सीमेट 30,000 की करीब लीड में अटक जाएंगे उचाना विधानसभा से। और जो यहाँ पर वीरेंद्र सिंह, जिन्हें अभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आए थे, उनके सुपुत्र विजेंद्र सिंह उतनी मदद दिल से नहीं कर पाए जयप्रकाश जेपी की, जिसका खामियाजा जयप्रकाश जेपी को भुगतना पड़ेगा। सरदाना जी आप क्या कहते हैं? उचाना क्या कहता है आपका आकलन?
अभी उचाना में जो लीड हमेशा से जैसे दुष्यंत चौटाला को मिलती रही, और जी जब अपना कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत लड़ते थे तो एक तरफा क्या होता था कि ये 3 हलके एक तरफे दुष्यंत को पड़ते थे, और वही जी बाकी के 5-6 हलके एक तरफे अच्छी कुलदीप लीड जो जी है वो कुलदीप बिश्नोई को देते थे। पर अभी कुल मिला के नजर ये आ रहा है कि जो अपनी जयप्रकाश जी की लीड है वो उनको उतनी लीड उचाना से नहीं मिल रही है, मतलब इन 3 हलकों से नहीं मिल रही है जहां से वो जीतते थे, काफी घट जी रही है लीड। और उधर से जो लीड कुलदीप बिश्नोई को मिलती थी इन 5-6 हलकों में, वहां पर जी भी रणजीत चौटाला की लीड काफी घट रही है। तो जी अभी जी वो उस तरह से चौधर का चुनाव नहीं था। पहले क्या होता, जिस बूथ पे जिसके ज्यादा वोट पड़ रहे हैं तो पूरा बूथ ही एक ही आदमी को पड़ रहा है। तो अब जी की बार वैसा नहीं है, उचाना में भी बीजेपी को वोट पड़ रहा है, ऐसे ही बरवाला में, हिसार में, हांसी में जो है जयप्रकाश को वोट पड़ रहा है। एक जी तरफा जी जी किसी को नहीं नकारा है और किसी को चौधरी मान के पूरी तरह से पब्लिक ने उसकी तरफ झुकाव नहीं दिखाया है। एक घर जी के अंदर ही वोट बटे हुए नजर आए, परिवार में आधे लोग वहां दे रहे हैं, आधे लोग वहां दे रहे हैं, और ऐसी जी बूथ पे भी काफी मतलब अलग अलग तरह का चुनाव रहा है। उकलाना क्या तो कहता है उचाना की भैया लीड जी? बिल्कुल घट रही है। जी देखिए उकलाना भी बिल्कुल सेम इसी तरह का मुझे नजर आ रहा है, जैसे उचाना वैसे ही उकलाना, बहन भाई की तरह नजर आ रहे हैं जी उचाना और उकलाना। उकलाना में भी एक तरह जब शुरुआत में जयप्रकाश जेपी को टिकट मिली, दावे थे कि हम 40,000 से जीतेंगे, 45,000 से, जिस तरह से इनके समर्थक कांग्रेस पार्टी के काफी वोकल हैं, परंतु वो लीड घट रही है। वो पोलिंग परसेंटेज भी घटने के बाद मुझे लग रहा है अप्रोक्सीमेट 30,000 की ही लीड मुझे उकलाना में प्रतीत हो रही है। अगली सीट पे आते हैं आदमपुर। कुलदीप बिश्नोई का गढ़ है, भजनलाल का गढ़ माना जाता है। कुलदीप बिश्नोई की भी परीक्षा है, रणजीत चौटाला की भी है, जयप्रकाश वहां उनके सामने चुनाव लड़ते रहे हैं। आदमपुर का मिजाज क्या कहता है आपको? आदमपुर में जयप्रकाश जेपी अप्रोक्स 60,000 वोट ले रहे हैं। जी जिस दिन रिजल्ट आए आप नोट कर लेना। जी पिछली बार जब इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था वो इनका कोर वोट बैंक था। उसके बाद जो इन्होंने इम्प्रूव किया है, वहां लगभग 17 गांव बिश्नोई समाज के हैं। जी जब भव्य बिश्नोई के विरुद्ध ये चुनाव लड़ रहे थे तो वहां किसी गांव में 50-100 बिश्नोई वोट बामुश्किल ले पा रहे थे, परंतु अब जो मैं सर्वे करके आया आदमपुर में, मैं गया, वहां की रिपोर्ट्स देखी, हर गांव में 200 से लेके 500 तक वोट बैंक 17 गांवों में जयप्रकाश जेपी को मिल रहा है। वो वोट बैंक किसका घट रहा है? भाजपा का कोर वोट बैंक है बिश्नोई समाज। जब से कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा ज्वाइन की है उसके बाद जो काफी वर्षों से जाट समाज का वोट बैंक भजनलाल परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इस बार भजनलाल परिवार का कोई प्रत्याशी हिसार लोकसभा से नहीं था, तो वो वोट बैंक भी ज्यादातर जयप्रकाश जेपी की तरफ खिसक कर आ रहा है। आमने सामने का मुकाबला जयप्रकाश जेपी और रणजीत चौटाला के बीच रह गया था। सुनैना और नैना चौटाला केवल नाम मात्र के प्रत्याशी बनकर रह गए थे। वो बामुश्किल दोनों मिलाकर शायद 60,000 से 80,000 के बीच में सिमट जाएं। दोनों मिलाकर 1 लाख वोट भी ना ले पाए तो ये ताज्जुब नहीं मानना चाहिए। उन नैना चौटाला के सुपुत्र यहाँ से सांसद रहे हैं 2014 में, जी और पिछली बार भी 3 लाख के करीब मत प्राप्त किए हैं। अब दो पार्टियां मिलाकर इनेलो और जेजेपी मिलाकर 80,000 तक सिमटती हुई नजर आ रही हैं, तो ताजुब नहीं मानना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। पिछली बार 66,000 के करीब यहाँ भव्य बिश्नोई को टिकट विधान, अभी वोट 2 मिलते ही थे। साल पहले, 1.5 साल पहले चुनाव हुआ विधानसभा उपचुनाव, जी तो 66,000 के करीब मत में इतना वोट बैंक वहां घट रहा है भाजपा का, इतना जेपी इंप्रूव कर रहे हैं, तो वहां नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी। 2-3 हजार के मार्जिन से यहाँ जयप्रकाश जेपी भी आगे रह सकते हैं, भाजपा के प्रत्याशी भी आगे रह सकते हैं। बेनीवाल जी, आपके हिसार से सटा हुआ है नलवा। नलवा हाँ सीट, जी। नलवा का मिजाज क्या कहते हैं, आपको क्या नजर आता है? फिर बाद में कथुरिया जी से पूछेंगे। आदमपुर के इसके जैसे आदमपुर का बताया नेक टू नेक है, उसी तरह नलवा का बता रहे हैं। आदमपुर में तो मेरे हिसाब से 7 से 10 हजार रणजीत सिंह को लीड मिलेगी। और जी नलवा में बता रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट नलवा में हो सकती है 2-3-5 हजार तक की दोनों में। जो शहरी क्षेत्र जो है पटेल नगर कैंप का इलाका है उसमें रणजीत सिंह के अच्छे वोट पड़े हैं, और लास्ट जी में डेरा फिल्टर ने भी काम किया है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो वही है कि जयप्रकाश के पक्ष में वोट पड़े हैं। तो शहर में पटेल नगर में वोटों की भारी मात्रा में जो उनके पक्ष में जाना ज्यादा वो उसके जयप्रकाश को ही नुकसान कर रहा है, वो बराबर कर रहा है गाँवों को।
गांव में जहाँ जयप्रकाश को वोट मिले हैं वहां जीत बता रहे हैं, लेकिन बम्पर जीत नहीं बता रहे कि जयप्रकाश यहाँ इतने हजार से या 200 400 500 से जीत गए, तो ज्यादा उनको लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा है जयप्रकाश को कहीं भी। जी जी जी, कतुरे जी आप क्या कहते हैं नलवा के बारे देखो, नलवा में लगभग 32% जाट मतदाता हैं में? जी और यहाँ पर जो ओबीसी में कुम्हार मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। जी यहाँ पर जो ओवरऑल हिसार लोकसभा में कुम्हार समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है और जो उन कुम्हार समाज के वोट बैंक का कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने सबसे आगे जो जिस चेहरे को कर रखा था वो रामनिवास घोडेला को, जी भाजपा रणबीर गंगवा के सहारे थी। यहाँ पर कौन किसे अपने प्रत्याशी को कितने वोट दिलवा पाया, परंतु मुझे जो लगता है ओबीसी वोट बैंक, ओबीसी मुख्यमंत्री के नाम पर जो पहले नहीं प्रतीत हो रहा था, ज्यादातर यहाँ भाजपा की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि नलवा में लिटिल बिट अगर एज रहेगा तो भाजपा का ही रहेगा और मार्जिन इतना बड़ा नहीं रहने वाला है। जी, अगली सीट पे आते हैं भवानी खेड़ा। भिवानी जिले की कॉर्नर की सीट है, हिसार से जुड़ी हुई है। भवानी खेड़ा बड़ा इफेक्ट करता है। कभी वो समय था जब भिवानी लोकसभा सीट पर आदमपुर और हांसी बड़ा परिवर्तन ला देते थे, कुलदीप बिश्नोई जीत गए थे बंसीलाल के गढ़ में जाकर के। अब भवानी खेड़ा ऐसी स्थिति में है जो हिसार का रिजल्ट बदलने की क्षमता रखता है। भवानी खेड़ा के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, भवानी खेड़ा जो विधानसभा है इसमें राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। पिछले चुनावों तक, कुछ समय पहले तक राजपूत जो वोट बैंक है वो भाजपा का कोर वोट बैंक रहा, परंतु पीछे एक राजपूत आंदोलन हुआ, उससे भाजपा के प्रति एक अलगाव पैदा हुआ राजपूत वोटर्स में। अच्छा खासा वोट बैंक, राजपूत वोट बैंक खिसक कर कांग्रेस की तरफ आया। परंतु आज भी मैं एज पर भवानी खेड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रंजीत चौटाला को रखूंगा। एक और फैक्टर यहाँ काम कर गया, किरण चौधरी की उदासीनता। किरण चौधरी और जयप्रकाश जेपी के बीच 36 का आंकड़ा है जी। तो किरण चौधरी और जो भजन बंसीलाल परिवार से जुड़ा हुआ वोट बैंक है वो उस उत्साह के साथ जयप्रकाश जेपी के साथ नहीं जुड़ पाया। यही कारण है यहाँ एज पर मैं भाजपा प्रत्याशी रंजीत चौटाला को रखता हूँ। क्या कहते हैं सरदाना जी, आप क्या कह रहे हैं भवानी खेड़ा के बारे में? आपका आंकलन क्या लग रहा है जैसा कथुरिया जी बता रहे हैं, कुछ वोटों से है जो भाजपा आगे रह सकती है, क्योंकि कुछ तो जो कास्ट के समीकरण है वो भाजपा को सूट करते हैं भवानी खेड़ा में, उस वजह से भी हाँ है। और कुछ जो है राजपूत विरोध करते हुए बाद में कहीं लगा कि उन्होंने जो वोट है वो बीजेपी को ही दे दिया जी। तो उस वजह से लग रहा है कि कुछ ना कुछ एज जो है इसमें यहाँ भवानी खेड़ा में जो है भाजपा को ही रहे। जी जी, आखिरी सीट रह गई हमारी नारनौंद। नारनौंद किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा, नारनौंद में लगातार किसान आंदोलन होता रहा। आप नारनौंद के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, नारनौंद में एज तो 100% यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी रंजीत चौटाला को धूल चटा रहे हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। पर वो मार्जिन जो भाजपा की ओर से कैप्टन अभिमन्यु को आगे भेजकर और फिर रामकुमार गौतम का एक ऐसा बयान आया, उन्होंने किसी भी प्रत्याशी को सपोर्ट करने से मना कर दिया, तारीफ नरेंद्र मोदी की कर गए। तो इस बात से पब्लिक के बीच में एक मैसेज गया, उनके समर्थकों के बीच एक इशारा गया कि ये वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को दे दीजिए। मुझे लगता है कि जो उनका अब उस विधानसभा में 10 से 15 हजार बेसिक कोर वोट बैंक है वो भाजपा की साइड चला गया और इसलिए यहाँ पर जो नारनौंद में लीड है, एक समय जो 35 से 40 के बीच दिख रही थी वो 25,000 के अप्रोक्स आकर सिमट गई। यही जो डेंट है जो कैप्टन अभिमन्यु और रामकुमार गौतम मिलाकर कर गए जयप्रकाश जेपी को, भाजपा के पक्ष में वो 10 से 15 हजार वोट मूव हुए, उसी का बहुत बड़ा फायदा मिला यहाँ पर भाजपा को। भाजपा हार भले ही रही है परंतु अपने हार के अंतर को कम करने में कामयाब हुई। मुझे ना पूरी जो हिसार लोकसभा है उसमें अंतिम समय तक आप जो नजर बनाए रखना हिसार शहर पर, हिसार शहर में भाजपा की जीत का मार्जिन जितना बढ़ता जाएगा भाजपा की जीत की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। हिसार शहर में 35,000 से जितना मार्जिन घटता जाएगा भाजपा की जीत का
उतना भाजपा के जो माथे पर लकीरें कितने आ रहे हैं? शिकन की बढ़ती जाएंगी, खिंचती जाएंगी। आप क्या कहते हैं बेनीवाल जी, आप क्या कहते हैं कि क्या होने वाला है? नहीं, सही बताया इन्होंने कि हिसार शहर की लीड ही काफी हद तक काम करेगी उसमें। बाकी हलकों जी में तो वही है कि शहरी में ये आगे, गांव में वो आगे, तो हिसार की लीड पे काफी हद तक डिपेंड है जी उनकी। जी हाँ जी। सरदाना जी, भाजपा पूरी तरह हिसार, हांसी और नलवा पे डिपेंड है, और जयप्रकाश उचाना उकलाना दो उनके पास बड़े गढ़ हैं, या नारनौंद आप जोड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता हाँ है जी, किसका पलड़ा भारी हो सकता है? कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल बिल्कुल कांटे का चुनाव है। कुछ भी 10-15 हजार से ज्यादा की इसमें किसी की भी हार जीत नजर नहीं आ रही है इसके अंदर। जितना जी जी ही नारनौंद में जयप्रकाश को नुकसान हो रहा है, वैसा ही आप देखेंगे आदमपुर में वो जहाँ हमेशा से हार के आते थे, तो जी मतलब जैसे कि दुष्यंत चौटाला हार के आते थे, तो वहां पे जयप्रकाश को फायदा हो रहा है। जी जी तो जी कहीं ना कहीं वही बराबर का चुनाव आ गया है, और हिसार में भी जो लीड दुष्यंत चौटाला को 50-50 हजार की रहती थी, वो घट रही है। जी हिसार भी बिल्कुल एक तरफा नहीं पड़ा है। व्यापारी वर्ग में अब की बार थोड़ी भाजपा को लेकर जो है थोड़ा विरोध है, तो उस वजह से जी व्यापारी वर्ग एक तरफ भाजपा को नहीं बढ़ा है, व्यापारी वर्ग काफी टूटा है भाजपा से। तो जी जी वहीं जहां लीड भाजपा वाले इसको 50 हजार से ऊपर की मान रहे हैं, वहीं लगता है कि 35 से 40 के बीच में हिसार की लीड रह रही है। तो फिर चुनाव फिर ये बराबर आके तुल जाता है वहीं पे। जी जी शुक्रिया सरदाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बेनीवाल जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कथुरिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा से एक बात तो साफ हो गई कि हिसार में कांटे का मुकाबला हो रहा है। 3 क्षेत्रों में रणजीत चौटाला भारी है, और 3 क्षेत्रों में ही जयप्रकाश। 2 इलाके ऐसे हैं जहां दोनों नेक टू नेक लड़ाई लड़ रहे हैं। मतगणना से पहले कुछ भी बोलना आसान नहीं है। हाँ, अगर जीत भी होगी तो बहुत थोड़े से मार्जिन से होगी। इसीलिए जयप्रकाश भी उत्साहित हैं और रणजीत चौटाला भी उत्साहित हैं। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।